हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, वो हमेशा एज को लेकर डरी क्यों रहती हैं। उनके अंदर क्यों ये रहता है कि मैं बड़ी हूँ और वो छोटा है तो पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमेशा ये डर लेके जीती रहती हैं। कहीं ना कहीं एक कोने में जरूर चलेगा कि उसके मम्मी पापा मुझे बड़ा समझ के रिजेक्ट ना कर दें। यहाँ उनके मम्मी पापा या समाज वाला रिश्ता नहीं है, यहाँ आप दोनों का रिश्ता है, यहाँ ये सोल का रिश्ता है और वो डिवाइन द्वारा ही क्रिएट किया गया है। समाज में मम्मी पापा शादी कराते हैं, लेकिन ये रिश्ता कौन जोड़ता है? डिवाइन जोड़ते हैं। इंसान की औकात कुछ नहीं है, इंसान चाहकर भी उस चीज को नहीं रोक सकता है अगर यूनिवर्स चाह ले तो। आप 1 महीने की भी बड़ी हो जाती हैं, आप 2-3 साल भी बड़ी हैं तो आपके अंदर एक डर है कि मैं बड़ी हूं। कितने समाज में रिश्ते हैं ऐसे जिसमें लड़कियां बड़ी हैं, उनको तो कोई नहीं रोक रहा है क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर डर नहीं है। आप जैसे डरपोक नहीं है वो। और अपने आप को आप कहते हो कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूं, नहीं, आप सच में अबला हो। इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ कि आप लोग अबला नहीं, आप लोग शेरनी हो। इसीलिए मैं आपको शेरनी का दर्जा देती हूँ और आप खुद ही अपने आप को अबला बना लेते हो, कमजोर बना लेते हो। वो तो हिम्मत से जी रही हैं और आप थोड़े से भी बड़े हो जाओ तो एक अंदर डर रहेगा। क्यों डरना? आप उस समाज से डरते हो जो समाज अभी आपकी सिचुएशन को नहीं समझ रहा है। आप रो रहे हो वो समझ रहा है, आपके पास पैसे नहीं वो दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, लेकिन आपके अंदर डर है कि वो तो मुझे ताना मारेंगे, वो तो मुझे बड़ी बोलेंगे। तो अगर आप समाज को लेकर जियोगे तो कभी जी नहीं सकते हो, क्योंकि समाज का काम क्या है? आपके अंदर की कमियों को क्या करना? बार बार उसी चीज पे आपको टॉर्चर करना, उसी एक चीज को लेके टॉर्चर करना। आप कहीं एक गलती कर लो, पूरी जिंदगी उसी गलती को क्या करेंगे वो लोग? आपको ब्लेम कर करके आपको टेंशन देंगे। और इन्हीं सब चीजों से निकलने के लिए डिवाइन ये सब प्लान करते हैं। बस जिस जिस चीज से हम ज्यादा डरते हैं वही वही कमियां हमारे अंदर होती हैं। ये खुद ही फील करना आप। हम एज को लेकर डरेंगे तो सच में डिवाइन वैसे ही हमें बना के भेजेंगे। हम एज को लेकर ही डरे रहे होंगे ना। ये जन्मों जन्मों की कहानी है, जन्मों जन्मों का मिलन है। जहां हम नहीं मिले थे तभी तो हम फिर दोबारा इस जर्नी में आए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम कई जन्मों में एज को लेके हमारे अंदर रहा होगा डर, इसीलिए वो डर फिर से आ रहा है, इसीलिए वो एज गैप बनाया भी गया है। क्या करोगे आप? या तो एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट कर दोगे लेकिन अपने सोल को तो रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो कि जाओ, मैं चलो नहीं मिलूंगी, मैं बड़ी हूं, समाज क्या कहेगा, ये डर है आपके अंदर। लेकिन उसको पाने का कहीं ना कहीं एक कोने में जरूर रहता है ना। मिल भी जाए और समाज में बेइज्जती ना हो, ये भी रहता है डर। आप सोचते हो कि बस किसी तरह मिल जाए और समाज जान भी ना पाए। समाज तो जान के भी क्या करेगा? देखिए, इसके पीछे का पहला रीजन क्या होता है? डीप इमोशंस और डीप फियर। एक तरफ इमोशंस है, एक तरफ डर है। मतलब जितना गहरा इमोशंस है उतनी गहरा डर भी। अब सोचो, इन दोनों के बीच की लड़ाई है ये। और डीप के अंदर क्या होता है? इस चीज को बहुत डीपली फील करती हैं। कौन सी चीज? इमोशंस और डर को। इनके अंदर डर भी आएगा तो बहुत गहराई से आता है और इमोशंस भी आते हैं तो इतना इमोशंस में बहती रहती हैं, भावनाओं में, कि वो भी एकदम गहराई से। इनकी तो ये आदत होती है। आप ही की नहीं है, मेरी भी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ, ब्लेम नहीं कर रही हूँ। और इसी वजह से क्या होता है, उनके डीएम से उनका जो अटैचमेंट होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। तभी तो रोती हैं, तभी तो क्रेविंग मचती है उनको पाने की। और यही डरने का असली कारण होता है। कारण क्या होता है डरने का? कि एक तो इनसिक्योरिटी उनके अंदर है ही है कि मैं बड़ी हूं, ये मुझे नहीं मिलेगा, यहाँ खोने का डर हो गया। और ये सब इकट्ठा होके क्या होता है, उनके अंदर डर क्रिएट करेगा करेगा। रिजेक्शन का डर रहेगा, ये तो डर रहेगा रहेगा कहीं ना कहीं एक कोने में, कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे कि तुम तो बड़ी हो। मेरे घर वाले तो छोटी लड़की चाहते हैं, मुझसे छोटी हो भले 4 साल लेकिन मेरे से 4 साल बड़ी ना हो, मुझसे भले 10 साल छोटी हो लेकिन 10 साल बड़ी ना हो। होता है, ये तो समाज की अवधारणा है। भले उसके साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन सेपरेशन का डर रहेगा कि कहीं एज की वजह से मुझे छोड़ के चला ना जाए। मतलब सोचिए, वही एक उनको लगता है कमी है मेरे अंदर कि मैं बड़ी हूँ, भले वो 1 साल बड़ी हूँ, लेकिन उनको लगता है बड़ी हूँ, इसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बस उसी वजह से उनके दिमाग में चलता है खोने का डर। एकदम कनेक्शन तो एकदम गहरा है।
लेकिन उनको खोने का डर है, रिजेक्शन का डर है और सेपरेशन का डर है। ये तीनों डर लेके वो चलती रहती हैं। फिर आता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तो इतना करती हैं कि जो चीज़ नहीं होने वाला है उस चीज़ के बारे में सोचेंगी। क्या सोचती हैं पता है? ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि हद से ज़्यादा, ओवर, एकदम ओवर ज़्यादा सोचना। तो क्या होगा? सोचेंगे ऐसे बैठी हूँ, अचानक से बम गिर जाए तो मैं तो फट जाऊंगी। पानी के पास जाएंगे तो सोचेंगे कहीं मैं डूब न जाऊं। हर चीज का उनके अंदर डर रहता है, सोचती है ज्यादा। इसीलिए आप देखना इनके नेचर में ये चीजें होंगी होंगी। मेरे अंदर थी इसीलिए मैं कह रही हूँ। और ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी आदत क्या होती है? हर छोटी छोटी चीज को एनालाइज करना, सोच विचार करती रहती हैं हर चीज पे, हर छोटी छोटी चीज पे। कोई कुछ बोल देगा, कोई उनको एक शब्द बोल दे, देखो उस पर भी वो एनालाइज करती रहती हैं। फ्यूचर को लेके सोचती रहती हैं कि मेरा भविष्य आगे पता नहीं कहाँ जाएगा। एक्स्ट्रा ही तो है ये, ओवर ही तो है। और इसी वजह से क्या होता है? उनके अंदर डाउट आता है, उसको खोने का डर आता है, उस पर शक होगा, तनाव बढ़ेगा, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, और क्या होगा? टेंशन लेंगे। ये सब चीजें बढ़ती ही रहती हैं, कम नहीं। ना उनकी इनसिक्योरिटी कम होगी, ना उनका तनाव कम होगा, कुछ नहीं कम होगा, सब बढ़ता ही जाता है। और फिर आता है सोसाइटी और एज गैप प्रेशर। उनको एज को लेके तो प्रेशर है ही है। सोसाइटी का डर अलग, पीछे पीछे जैसे भूत की तरह उनको लगता है सोसाइटी जो है मुझे बहुत बदनाम करेगी, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी। सोच, दिल के एक कोने पे डर रहता है, दिमाग के एक कोने पे ये डर रहेगा रहेगा। घबराहट होगी इनको, चलता है डीएफ के माइंड में ये कि समाज क्या सोचेगा। सोचेंगे कि ये मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में, ये तो बड़ी है। खुद भी सोचेंगे क्या मैं गलत कर रही हूँ, मैं बड़ी हूँ, नहीं मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, मैं तो बड़ी हूँ। और ये जो सोसाइटी का डर है ना, उसको अंदर से कमजोर बना देता है। वही है जो उनको डरपोक बना देता है, और वो समझ ही नहीं पाती हैं, टेंशन लेती रहती हैं। और पास्ट में जो हर्ट हुई रहती हैं, कार्मिक पेन भी रहता है। ज्यादातर डीएफ क्या करती हैं? ज्यादातर डीएफ पास्ट, जो उनका पेन है, पास्ट ट्रामा है, उससे गुजर चुकी होती हैं, अपने कार्मिक से पेन उनको मिल चुका होता है, इससे वो डरती रहती हैं। डरेंगी नहीं? अगर वो बड़ी हैं तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो उनको मिली मिली हैं। वो सोचती हैं जो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, सोचो उनके साथ वो सोचते हैं यहाँ तो एज तो बराबर थी, इतना दुख मिला है, यहाँ तो छोटा है, मैं तो बड़ी हूँ, तो और ज्यादा कष्ट मिलेगा मुझे, और ज्यादा दुख मिलेगा। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो तो पहले से ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हैं और फैमिली इश्यूज है ही हैं, तो क्या होगा? उनके अंदर तो डर रहेगा रहेगा। वो सोचो चारों तरफ से वो दुख पाई हैं, तो अपने पार्टनर को लेके, अपने उस हाफ सोल को लेके वो डरेंगे नहीं? रहेगा डर। आपके अंदर डर है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी ही तो दर्शा रहा है। यही रीजन होता है कभी कभी कि वो अपने ट्विन से दूर भागने लगती हैं, बचना चाहती हैं। सच में कभी कभी होता है वो खुद ही बचना चाहती हैं कि ना मिले ज्यादा सही है। वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं इस चीज से। सोचिए, मतलब इतना वो टूट चुकी हैं अंदर से कि उनके अंदर ये आता है कि कोई न मिले, मेरे पास कोई न रहे, उस दुख की वजह से। लेकिन ये भी है, कितना भी वो चाह लें, सच में आप खुद सोचो, जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके दिमाग में कितना भी आए कि चलो ना मिले, वो भी मुझे हर्ट कर रहा है, ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोने पे उसके लिए प्यार रहता रहता है। उस प्यार को नहीं भूल पाती हैं, चाहकर भी उन्हें निकाल सकती, क्योंकि वो है आप ही का सोल। नहीं निकाल सकते, नहीं भूल सकते हो। वही हाल है, दिमाग कहता है छोड़ दो, निकाल दो, अब कोई नहीं चाहिए, लेकिन आत्मा तो खींचती है ना, आत्मा कहती है नहीं मुझे पाना है उसे। और तो और कंट्रोल छोड़ने का भी डर हो जाता है इसी एज गैप की वजह से। बड़ी रहती हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको ये पता है कि ये जो कनेक्शन है ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। उनकी आत्मा ये गवाही देती है, वो आप सोचो या ना सोचो, लेकिन आपकी आत्मा जरूर बताती है कि ये जो कनेक्शन है नॉर्मल नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप कार्मिक पार्टनर के साथ हो, फिर भी आपकी आत्मा इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि ये कनेक्शन ही अलग है उसके साथ। और इस कनेक्शन को वो क्या करती हैं?
कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि उसको याद न करूं, उनके बस में है ही नहीं। वो सोचते हैं कि मैं उसे याद ना करूं, कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और वो कंट्रोल उनके हाथ से छूट जा रहा होता है, छूटता रहता है। आप सोचो, आप ना चाहते हुए भी अपने बस में हो, कंट्रोल कर पा रहे हो। आप सोचते हो कि मैं अब उसे याद नहीं करूंगी, अगले दिन सुबह सुबह तुरंत उसकी याद आ जाएगी, रात में कहेंगे अब याद नहीं करूंगी उसको, लेकिन कंट्रोल आपके बस में है नहीं है। सुबह उठते ही उसकी याद आ गई, बार बार उसको मैसेज करना, कॉल करना, ये सब क्या है? यही तो है। और एक डर ये भी रहता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि आपका भविष्य उस साफ दिखाई नहीं दे रहा आपको। एज के लोग ये डर है, वो कैसे मिलेगा, वो मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, ये सब क्या है? क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है, ये डर ही तो है। मतलब क्या होता है ना कि सच में आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर जब ये चीजें चलती हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं डरे रहते हो, नेचुरल है। और सबसे बड़ा सच, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ बड़ी क्यों होती हैं? एक सबसे बड़ा सच देखिए, डिवाइन फेमिनिन को बड़ा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उनको सोल लेवल पर रेडी किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है उस जंग से लड़ने के लिए। उस ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, सबको पता है बहुत दुख भरी, बहुत दर्द वाली है, बहुत पेनफुल है। तो उस चीज से लड़ने के लिए उनको बड़ा बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वो डरी हुई है इसको लेकर, अपनी एज को लेकर। नहीं डरना है, आपको हर समस्या से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि मैं बड़ी क्यों हूँ, और ये जो डर बना के बैठे हो अपने दिमाग में, उसको निकालना है। और आपके डरने का पीछे का रीजन ही यही होता है कि आप उस कनेक्शन को डीपली फील करते हो, महसूस करते हो, वरना कभी न डरते। और इसका सोल्यूशन क्या है? आखिर इसका समाधान क्या है? ये जो डर आपके अंदर है, इसका समाधान क्या है? एज को लेके जो डरे हुए हो, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक ही है। सबसे पहले तो खुद को जज करना बंद कर दो कि मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मैं बड़ी हूं। कैसे भी हो आप भगवान के बच्चे हो, कैसे भी हो आप एक प्योर सोल हो, ये मान के चलो। एज गैप को प्रॉब्लम नहीं समझनी है, पर्पस समझना है। मतलब एज गैप के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, यूनिवर्स का, डिवाइन का, इस चीज को पकड़ना है आपको। और अपने अंदर के जो फियर को, डर को एक्सेप्ट करो, दबाओ मत। किस वजह से डर रहे हो, यही को रिजेक्ट कर देगा तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देगा तब भी मैं जी लूंगी। एक्सेप्ट करके जीना सीखो। समझते ही नहीं है आप। सेल्फ लव और सेल्फ फोकस बढ़ाना है, खुद पर ध्यान देना है, खुद से प्यार करना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि डीएफ की असली पावर क्या होती है? डर नहीं होता, उस डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है, उस डर से लड़ना होता है। क्योंकि डीएफ वीक नहीं होती हैं, बस वो थोड़ा सा गहराई से फील करती हैं, थोड़ी डीपली हर चीज को महसूस करती हैं, और इसीलिए वो डरती हैं और कुछ नहीं है, और बहुत हिम्मती हैं। उनके अंदर बहुत पावर है, वो आखिर में फेमिनिन है, फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन। जो आप हर चीज को गहराई से महसूस करते हो ना, सच में ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। आपके अंदर इतनी, सोच लो, डिवाइन ने एनर्जी दी है, इतनी पावर दी है कि आप सबके इमोशंस को, सबके दर्द को 2 मिनट में फील कर लेते हो। आप एक इमोशनल पर्सन हो, तो अपने उस पावर को समझो, अपने उस फेमिनिन एनर्जी को समझो, और क्या करो, आगे बढ़ो। एक जगह स्टक होकर बैठना नहीं है, रोना नहीं है उसी चीज को लेके मैं बड़ी हूं करके डरे हुए हो। क्यों डरना? ना समाज से डरना है, ना किसी परिवार से डरना है, ना अपने परिवार से डरना है। डरना है तो किससे? अपने बुरे कर्मों से, बस। ये बात हमेशा याद रखना। मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी, तो आज से, अभी से ही एज को लेकर अपने अंदर का जो डर है वो खत्म कर दीजिए। जो आपका है वो आपके पास आएगा, बाकी आप अपना काम करिए। आपका काम क्या है? भगवान की भक्ति, नाम जाप, पूजा पाठ, और अपने करियर पर, अपने जॉब पर, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, इंडिपेंडेंट बनना, बस इतना याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।